नमस्कार, न्यूज विद अमित कुमार में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारी खास कवरेज हमने शुरू की थी सहारनपुर से, वो बस अपने अंतिम चरण पर वो भी आ गई है, क्योंकि कल 7वें और आखिरी चरण के लिए यूपी में जो 54 विधानसभा सीटें बची हैं उनके लिए वोटिंग होनी है। हम अभी 9 बजे हुए हैं और हम आए हैं शिवपुर विधानसभा में। चंदौली लोकसभा का ये पार्ट है और ये गांव है पिसौर। तो यहाँ पर एक सब्जी और फल की दुकान थी, यहाँ पर 2 4 5 लोग बैठे थे, तो हमने कहा उनको इकट्ठा किया, हमने कहा उनसे बातें की जाए। तो यहाँ के बारे में, इस विधानसभा में आने का एक पर्पज ये है कि बहुत ये चर्चित सीट हो गई है, वीआईपी सीट हो गई है, क्योंकि एसबी-एसपी के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल राजभर जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो उनको बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया है। तो अनिल राजभर और अरविंद राजभर के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर रवि मौर्य को टिकट दिया है बीएसपी ने। मौर्य और राजभर बहुल ये सीट है, तो इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है। तो यहाँ के गांव के लोगों से बात करते हैं कि क्या है चुनावी माहौल और क्या उन्होंने मन बना लिया, क्योंकि बस रात भर का फासला है और फिर जो है वोटिंग के लिए जाना है। क्या नाम है सर आपका? विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा। जी हाँ। तो पक्का कर लिया मन, कहाँ वोट करना है? पक्का है। अच्छा, रवि कुमार मौर्य को देना है वो। रवि मौर्य को, अपने स्वजातीय को। जी हाँ। जो कुछ लोग कुशवाहा लिखते हैं, कुछ लोग मौर्य लिखते हैं, ये पिछड़ी जाति है और उनकी बहुत ज्यादा आबादी को देखते हुए ही मायावती ने इस बार रवि मौर्य को टिकट दिया है। जी क्या हाँ। संभावना लग रही है रवि की? रवि जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जी हाँ। पिछली बार तो बहुत एक तरफा 1,10,000 वोट पाई थी बीजेपी के अनिल राजभर। भाजपा लहर थी। लहर थी। जी हाँ। और अब लहर नहीं है भाजपा का। नहीं है। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि लहर खत्म हो गई? काम अच्छा नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कुछ भी। क्या नाम है आपका? मानता प्रसाद साहनी। मानता प्रसाद साहनी जी। आपने कहाँ का मन बनाया है? हाथी पर। आप भी हाथी पर? जी जी जी। बीएसपी अच्छी पार्टी है और सब जाति धर्म को लेकर चलती है। भाजपा यहाँ से एकदम नकारा जा रहा है, कोई भी मामूली वोट बस मिल रहा है उनको। लहर खत्म हो चुकी है उनकी। ये बताइए कि किसकी टक्कर देख रहे हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला है? नहीं नहीं नहीं, भाजपा बाहर है, बसपा और समाजवादी पार्टी से। एसबी-एसपी, यहाँ पर एसबी-एसपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और तो आप बीजेपी को मुकाबले से ही बाहर कर रहे हैं? बाहर है। पिछली बार तो 1 लाख, मैं देख रहा था कि 1,10,000 वोट पाई थी। कुल पड़े वोटों का 48.5% मत बीजेपी के अनिल राजभर को मिला था और 55,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, एक तरफा जीती थी। लेकिन वो मोदी मैजिक था। मोदी मैजिक था, इनका कोई वैल्यू नहीं था, इनसे कोई मतलब नहीं था। आप किस समाज से आते हैं? मल्लाह समाज से। मल्लाह बोले तो निषाद। अच्छा, निषाद समाज से आते हैं। तो निषाद समाज पार्टी के जो संजय निषाद हैं, उनका गठबंधन, वो तो एनडीए का पार्ट है, बीजेपी में है, तो आपने बीएसपी को मन कैसे, मतलब? सर उनसे कोई मतलब नहीं, उनका बस सिर्फ परिवारवाद है, लड़का है वो है बस, इसके अलावा किसी बिरादरी से उनसे मतलब नहीं है। लेकिन निषादों के सबसे बड़े नेता हैं यूपी में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहुत नेता हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप वोट दे रहे हैं, व्यक्तिगत चॉइस है या यहाँ का निषाद समुदाय उसकी वो किधर जा रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ निषादों की काफी आबादी है इस सीट में। आबादी है, अधिकतर लोग बीएसपी में जा रहे हैं। बीएसपी छड़ी दोनों में जा रहे हैं। बीजेपी में कोई भी निषाद नहीं जा रहा? नहीं नहीं। आप कुछ बोल रहे थे? हम यही बोल रहे थे सर कि यहाँ पर जो कि अरविंद राजभर रवि मौर्य की लड़ाई है। अच्छा, आप भी हाँ, बीजेपी को फाइट से बाहर कर रहे हैं? बाहर है। अच्छा। हाँ, 55,000 से लीड किए थे तो 65,000 से हारेंगे। अच्छा, हाँ। कहाँ का मन बनाया है आपने? शिवपुर विधानसभा पिसौर गांव से राकेश गड़ेरिया। अरे मन कहाँ का बनाया वोट देने के लिए? वोट देने के लिए हाथी पर बटन दबाइए, बहन जी का सरकार बनाए, शासन प्रशासन व्यवस्था सही रहे। अच्छा, क्या बात है, सब यहाँ हाथी वाले ही मिल रहे हैं। दादा, एक ने बोल दिया तो सब बोलेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, सब काहे बोली। हाँ, हम तो छड़ी पर वाला है। आप छड़ी वाले हैं? चलिए हाँ। ठीक है, जो है हाँ। अब 3 लोग हाथी वाले मिल गए थे, एक छड़ी वाले मिल गए। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? बाबा। बाबा नाम है आपका? हाँ। और उम्र भी आपकी बाबा वाली हो गई हाँ है? हाँ हाँ काफी पहले नाती आती खिला लिए होंगे। हाँ, मजे का की। कई खिला लिए। कितने बेटे हैं आपके? अरे भाई, हमने 13-14 प्राणी इकट्ठा है। 13-14 प्राणी हाँ। घर में इकट्ठा है? हाँ। अरे वाह,
तो ये बताइए क्या पोजीशन लग रही है, किसका किसका मुकाबला लग रहा है, या छड़ी आपको एक तरफा लग रही है? हमने तो देवा करो छड़ी के एकदम। हाँ, छड़ी वाले के। छड़ी? हाँ। तो जीतेगी कि नहीं? नहीं जीती। तो आप राजभर समाज से हैं? हाँ। राजभर है। हाँ, यहाँ राजभर वोटों की संख्या काफी है। हाँ। तो ये बताइए, राजभर में तो 2 हो गए, अनिल राजभर भी है और बीजेपी के नेता रहे, मंत्री रहे। अनिल हाँ? अनिल हर जगह दिमा हार नहीं है? हाँ। दूसरा नंबर आएगा? हाँ। कि तीसरा? अरे तीसरा चौथा में जाऊँ ना। अच्छा, बिल्कुल भी लहर नहीं है। हाँ। अच्छा, अब एक बात सही बताइएगा। अच्छा, एक बात याद करके बताइएगा, 2017 में कहाँ वोट दिया था आपने 5 साल पहले? अनिल को दिया था? हाँ। अच्छा, जब 2017 वाला चुनाव हुआ था तब एसबी-एसपी ओम प्रकाश राजभर की एनडीए का पार्ट थी, बीजेपी का समर्थन था, तो उस वजह से भी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हुई। और इस बार ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी महागठबंधन यानी कि सपा के साथ में है। तो चलिए, 2 बसपा के मिले और 1 छड़ी के मिले। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है लखन राम प्रजापति। लखन राम प्रजापति। हाँ। तो आपने कहीं का मन बनाया, अगर बताना चाहें तो? नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम नहीं बताते। गुप्त मतदान? हाँ, गुप्त मतदान है, हम कहाँ देंगे पता ये नहीं। बताना जरूरी भी नहीं है, नहीं हाँ, बताना हाँ, चाहिए। नहीं बताना चाहिए। ये घर आप ही का है? नहीं, हमारा बगल में है। बगल वाला है। हाँ। अच्छा, यहाँ लाइट दिखी तो मैंने कहा यहाँ 3-3 बल्ब जल रहे थे, तो हमने कहा यहाँ, फिर आप लग रहा है आवाज सुन करके बाहर आ गए। हाँ। तो सो तो नहीं गए थे? नहीं, सोए नहीं थे अभी। तो गुस्सा हो रहे हो आप हमारे ऊपर? नहीं नहीं, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, अनंत भट्ट है का? हम आनंद भट्ट नहीं है, लेकिन जीवन में हम आनंद की तलाश में हैं। हम आनंद की तलाश में हैं। अच्छा अच्छा। और उसी आनंद के लिए हम पिछले 45 दिन से, जब से इलेक्शन चालू हुआ उसके पहले से, हमने सहारनपुर से यात्रा शुरू की थी और अब कल तो यात्रा का समापन है। ये बताइए कि 5 साल आपके जो विधायक रहे वो मंत्री रहे और बड़े मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो विकास कराए? और हम लोग तो कभी देखवा नहीं किए उसको। इसको विकास नहीं देखा आपने कि अनिल नहीं देखा? उनको अनिल को भी नहीं देखे यहाँ, और विकास भी नहीं दिखा? अच्छा, हाँ। मतलब संतुष्ट नहीं है आप? नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। अच्छा। दीदी। तो वोट डालने कल जाएंगी? जाएंगे। तो कहाँ का मन बनाया है? हम लोग भाजपाई हैं। भाजपाई हैं? चलिए, एक भाजपाई भी मिल गए जो है। तो आप भाजपा को वोट देती हैं या आपके पूरे घर के सारे मेंबर? मेरे सारे मेंबर देते हैं, सारे देंगे। ये घर आप ही का है? अच्छा, चलिए ठीक है। कहते हैं महंगाई बहुत आ गई और महिलाओं को घर चलाने में, रसोई, किचन। मेरा तो एक राशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा। कटवा दिया गया। भाजपा के जमाने का था, इस समय में कटवा दिया गया है। तो अभी किसकी सरकार ने कटवा दिया? अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है। हाँ, और पहले किसकी थी? पहले तो अखिलेश की थी। अच्छा। मायावती बहनी की थी। तो आपका राशन कार्ड बीजेपी के शासनकाल में कट गया? हाँ, कट गया। लेकिन वोट आप बीजेपी को ही देंगी? नहीं, सपा को देंगे। सपा को? अभी तो अभी आप बोली हम भाजपाई हैं? नहीं, सपाई है। अच्छा, सपाई। ओके, मेरे को सुनने में धोखा हो गया। आप सपाई हैं? हम सपा। तो आप किस समाज से आती हैं? यादव समाज से? हम यादव हैं। अच्छा, हाँ, फिर तो ठीक है। तो जब सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो आपका राशन कार्ड वापस मिल जाएगा, ऐसा? देखिए मिलता है कि नहीं भी मिलता है। किसकी संभावना दिख रही है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश बनेंगे। अखिलेश बनेंगे? तब क्या? कोई कह रहा था कि ना बन पाएंगे, हार रहे हैं। बनेंगे। पक्का? पक्का बनेंगे। अच्छा, कल आए थे परसों बनारस में, रोड शो था, गई थी आप देखने? नहीं, हम नहीं। अब बच्चे वगैरह आपके घर के? हाँ, बेटा मेरा गया था। बेटा गया था? अच्छा, बहुत उछल रहा था, मैंने देखा था। नहीं नहीं, आप क्या देखेंगे उसको? अरे बहुत डीजे में डांस कर रहा था। कहने को है। कौन है बेटा आपका? क्या भाई, तुम गए थे? हाँ, गए थे हम। कल कहाँ, कौन वाले चौक में खड़े थे तुम? गदोलिया वाले में खड़े थे? काशी विश्वनाथ के पास। काशी विश्वनाथ तो पूरा वहीं पर ही शो था। किस वाले में थे? जहाँ खत्म हुआ रोड शो वहाँ पर? नहीं, वहाँ जहाँ 4 मोहानी वहाँ पे था, जहाँ पे बलून वलून लगा था, पता नहीं। बलून तो पूरे में लगा था। जगह पता नहीं। डांस किस गाने में किया था तुमने? हम डांस नहीं किए थे। नहीं किए थे? नहीं। क्यों, सिर्फ शादियों में डांस करते हो? नहीं, हम डांस ही नहीं करते, हमें आता ही नहीं। नहीं आता है? नहीं। सीख लो यार, जो है अभी अपनी शादी में करना पड़ेगा फिर। कौन? कितनी एज हो गई? 14 हो गई। शादी आदि करने का प्लान है? नहीं है? अभी कहाँ। कितने साल बाद? कोई ठीक नहीं है, मम्मी पापा सोचेंगे। मम्मी पापा। ये बताओ, अखिलेश नेता कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। तो जब आपके सामने से रोड शो निकल रहा था तो अखिलेश छत के ऊपर थे या अंदर थे? हम चले आए थे। अच्छा, आप चले, लेट हो गया थोड़ा सा, 11 बज गया था। नहीं, 9 बजे ही चले आए थे। 9 बजे चले आए थे? अरे यार, बहुत, तुम तो इंतजार ही नहीं किए जो है।
और कौन रह गया? क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, कल का मन बना लिया पक्का? हाँ बिल्कुल। किसी विधानसभा में है आपका वोट? हाँ। तो कहाँ बटन दबानी है? अब ये तो गुप्त वोट गुप्त है मतदान रहेगा। हाँ, और क्या। कहीं भी दबा सकते हाँ हैं। कहीं भी दबा सकते हैं। फिर भी किन पार्टियों के बीच में दबाएंगे? अरे हम दबा देंगे ना, हमको दबाना है ना। धीरे से बता दें। नहीं इस कान को बताइए, नहीं इसको तो नहीं पता नहीं चलेगा। नहीं बताएंगे नहीं। क्यों नहीं? यहाँ हाथी वाले ज्यादा बैठे। हाथी पे तो ही है हम लोग। नहीं, हाथी वाले ज्यादा बैठे इसीलिए आप संकोच कर रहे हो। हाथी आई है हम लोग। हाथी में दोगे? हाँ। अरे कह रहे हैं कि इसलिए कि हाथी तो हमारे साथ में पहले से ही है। कैसे बताओ? पहले से क्यों नहीं है? हाथी और साइकिल पहले से ही है। तो हाथी और साइकिल तो दो हो गए ना। तो लेकिन साइकिल तो इस बार नहीं देंगे ना। क्यों? बताओ, रीजन बताओ। क्या नाराजगी है अखिलेश भैया से? नाराज ये हमारी करने का ये मतलब भाई खड़ा है, अगर कोई नाराजगी उसका परिचय है? नाराजगी किसी से नहीं है। किसी पार्टी से नाराजगी हमारा नहीं है। हाँ? किसी पार्टी से हमारा नाराजगी नहीं है। आ जाइए भाई, अगर यहीं आ जाएंगे तो यहाँ लाइट अच्छी है, बाकी जगह लाइट भी नहीं है, तो यहीं पर ही पूरा प्रोग्राम खत्म कर देंगे। एक युवा से ले लेते हैं, काफी बुजुर्गों से हो गए, फिर बुजुर्गों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? संदीप यादव। संदीप यादव। तो ये भी घर आपकी आप ही का है? ये मेरा सामने घर है। सामने वाला है जो है। कौन, वो जो लाइट जल रही है? नहीं, जो बाइक खड़ी है वहाँ। जो बाइक खड़ी है, बहुत महंगी बाइक है जो है। खाना ना खिलाओगे भी रात में? जी जी बिल्कुल खिला। और भैंस 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 नहीं है हमारे पास। मतलब बाजार का दूध लेके पी रहे हो? जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कहाँ का मन बनाया है? साइकिल पे। साइकिल पे? जी। किसकी संभावना लग रही है इस बार? अखिलेश यादव की। अखिलेश जीत जाएंगे? जी जीत जाएंगे एकदम पक्का। अच्छा, और कोई कह रहा है बीजेपी भी बहुत अच्छा कर रही है। नहीं जीत पाएगी बीजेपी। कोई मुद्दा पे खरी उतरी ही नहीं। नहीं। क्या कौन कौन से मुद्दे में फेल हो गए? बोली पेट्रोल के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम नहीं किया। बोला किसानों का आय दुगुनी करेंगे, दुगुनी नहीं किया है। क्या करेंगे, मानेंगे बताइए? अच्छा, लेकिन उसने कहा था कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। उसमें व्यवस्था, उसकी कानून व्यवस्था में हाथरस बेटी की लाश जला देना रात को। एक कांड हो गया, एक वो उसके बाद कानपुर में व्यापारी की हत्या कर दे रहे हैं होटल में। पुलिस वाले खुद। अच्छा, कैसी कानून व्यवस्था अच्छा है बताइए? 2-3 केस हैं कह रहे हैं। लेकिन जो फिरौती और जो रंगदारी, जो लूट घसोट होती थी, कहते हैं अखिलेश शासनकाल में छीना छपटी हो जाती थी रास्ते चलते, वो चीजें कह रहे हैं नहीं हो रही इसमें। इसमें भी हो रही है। आप आंकड़े उठा कर देखेंगे तो ज्यादा क्राइम भाजपा सरकार में। भाजपा में? क्या आपका क्या नाम है? ऐसे कर लीजिए भैया, लाइट यहाँ से। क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव। आपका वोट आ गया कि अभी नहीं? आ गया है। आ गया है। पहली बार वोट है या पहले भी दे? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। जी। तो कहाँ का मन बनाया है? सपा अखिलेश यादव। अच्छा, आप गए थे वहाँ परसों रोड शो में? जी सर, अखिलेश यादव जी जो रोड से किए थे रात को, वहाँ भी गए थे और एड़े पर आए थे। हाँ, एड़े भी गए, सभा में भी गए थे। ये भाई गया था, ये तो 9 बजे ही लौट आया था। जी। नहीं सर, ये तो हम तो रात को आए सर 11:30 बजे। ये तो जल्दी भाग गया था। जल्दी भगाया था। हम तो रात को 11:30 बजे आए थे। तो इसके साथ नहीं गए थे क्या आप? नहीं सर, हम तो अलग से गए थे। इसने डांस भी नहीं किया? तुमने डांस किया कि नहीं किया? नहीं सर, हम तो बस सर भीड़ में थे सर, बस। अच्छा, झंडा लिए थे हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे थे तुम? जी सर जी। देखा था, मैंने देखा था। एक यहाँ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद। चाचा, बिल्कुल मन पक्का बना लिया? हाँ। तो सुबह 7 बजे वोट देंगे या पहले थोड़ा सा खेत किसानी वाला काम करके फिर दोपहर में? कोई घर का काम देख कर तब दोपहर में। हाँ, थोड़ा दोपहर में भीड़ भी कम हो जाती है। हाँ। कहाँ का मन बनाया है? हम तो छड़ी पे देंगे अखिलेश भाई। कह रहे हैं कि छड़ी कहाँ खड़ी रहेगी चुनाव के बाद में, ये पक्का नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि छड़ी हो सकता है चुनाव के बाद में कुछ सीटें कम पड़े तो बीजेपी के साथ चली जाए। ऐसा तो ऐसी नहीं, चर्चा होती है? ऐसा तो नहीं होता चर्चा। कुछ ऐसी चर्चा नहीं है कि चुनाव के बाद में अगर वहां से कुछ प्रस्ताव आया, कहते हैं कि बड़ा चेंज हो जाते हैं लोग, ऐसी हो कुछ चर्चा है? सकता है, बाकी ऐसा अभी तब नहीं। अभी नहीं लग रहा है। क्या नाम है भाई आपका? सीताराम पाल। सीताराम पाल। अच्छा, एक पाल वो मिले थे। आपका कहाँ का मन है? सर हमारे एरिया में सपा से लिफाफा है चुनाव निशान। लिफाफा? रोनिया। अच्छा, रोहनिया से हो आप? अच्छा, तो जो पल्लवी पटेल की पार्टी है, जो अपना दल कमेरावादी, उस अपना दल कमेरावादी ने रोहनिया सीट से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपना दल कमेरावादी को सीट दी है रोहनिया की। तो आप रोहनिया में लिफाफे में वोट दोगे, ऐसा कह रहे हो? तो यहाँ कैसे रात में घूम रहा है? ये मेरा शॉप है। ये तुम्हारा ही शॉप है? अरे वाह, ये 3-3 बल्ब जलाए हो, बड़ा बिल नहीं आता होगा? आता है तो भरते हैं। भरते हो? वो कटिया वाला सिस्टम खत्म हो गया? कटिया वटिया वाला कोई सिस्टम नहीं है। असल में मैं गांव में घूम रहा था तो कहीं इतनी रोशनी नहीं थी, तुम्हारी दुकान दिखी तो हमने कहा फिर यहीं पर ही हमने लोगों को इकट्ठा किया, हमने कहा यहाँ बात हो जाए। कितने बजे जाओगे? बस यही तैयारी थी, आपको देख के रुक गए। हमको देख के रुक गए? यस। अच्छा, और शादी आदि? अभी नहीं। अभी नहीं हुई।
वोट पहली बार है? नहीं, दूसरी बार है। ये दूसरी बार है? यस। ये कह रहे हैं अखिलेश सरकार आएगी तो शादी हो जाएगी। वो जरूरी नहीं अखिलेश सरकार, शादी तो होनी है, आज नहीं कल होगी। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम बताया था भाई आपने? सीताराम पाल। सीताराम। तो पहली बार जो वोट दिया था वो 2017 में दिया था, 2019 वाले लोकसभा में दिया होगा। किसको दिया था? इसमें सर उसमें नहीं दिया था। हाँ, किसमें दिया था? इसके पहले जो मतलब प्रधान। अच्छा, प्रधानी वाले जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें दिया होगा। हाँ समझ गया, लोकसभा। और आपसे भी बात हो गई, वहां भैया से बात करते हैं और फिर जो है प्रोग्राम एंड करते हैं। मैं एक सभी प्रत्याशियों की बात हो गई है। गिरीश पांडे गिरीश दुबे हैं कांग्रेस से। हाँ, गिरीश पांडे को कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नाम लगभग अपने सारे वीडियोस में बताता रहता हूं, भले ही वो वहां से फाइट में हो या ना हो। और इसमें कोई धोखा नहीं है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका ने ज्यादा मेहनत की है, यहाँ पर भी वो बनारस आई थी। हालांकि उनके रोड शो में, रैलियों में उतनी भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन वो मेहनत बराबर कर रही हैं। क्या नाम है सर आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा। अश्विनी कुमार मिश्रा। तो इस सभा में हमको, इस प्रोग्राम में पहले ब्राह्मण मिले हैं, तो क्या इस विधानसभा में ब्राह्मणों की आबादी कम है या इस मोहल्ले में नहीं है? सर हम इस विधानसभा से है नहीं। अच्छा, आप इस ऐसे हैं ही नहीं। चलिए, आप किस विधानसभा से हैं? पिंडरा विधानसभा से हैं। पिंडरा से हैं। अच्छा, तो ये बताइए पिंडरा में कहाँ मंदिर बनाया है आपने देने का? अपने पूर्व विधायक अजय राय जी को। अजय राय जी को। अजय राय जी को, कांग्रेस को? कांग्रेस से वो हम प्रतिनिधि को अपना दे रहे हैं। क्या क्या? किसी पार्टी से सिर्फ अजय राय को। आपको कांग्रेस से मतलब नहीं है, आप अजय राय जी, सॉरी, आप अजय राय जी को पसंद करते हैं, इसलिए आप हाथ के पंजे वाली बटन दबाएंगे। जी। अच्छा, तो अजय राय जी में ऐसा क्या अच्छा लगता है? वे हमको हम बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। वे हमारे सुख दुख के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। वो एक अच्छे प्रत्याशी हमारे लिए घोषित हुए हैं। कांग्रेस जिन सीटों पर बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उसमें से एक सीट पिंडरा है जहां से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है, एक भाई रुक गए हैं। क्या नाम है भाई आपका? बताइए जल्दी से, बस प्रोग्राम एंड ही करना है। अजय यादव। अजय यादव। अच्छा, कहाँ घर है आपका? यही जनवरी में। अच्छा, तो क्या पनीर ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं? नहीं, रसगुल्ला ले जा रहे रसगुल्ला ले जा रहे हैं, क्या बात है। अचानक घर पहुंचे तो ये हुआ पहले जाओ रसगुल्ला लेके आओ? हैं। नहीं, कल वोट देने जाना है तो हम कहीं रसगुल्ला खाकर जाएंगे वोट देने के लिए। रसगुल्ला खा करके जाओगे? कहाँ मन बनाया है? बस वही अपनी तो चल निकली है सपा सरकार। तो शपथ में ऐसे खड़ी नहीं तो कहाँ दोगे? अरे यहाँ नहीं खड़ी है, सरकार बनने से मतलब यहाँ से खड़ी रहे या ना, क्यों नहीं खड़ी है यहाँ से? कह रहे हैं छड़ी कहाँ खड़ी होगी चुनाव के बाद में, कुछ पक्का नहीं है। कह रहे हैं कुछ लेन देन, मंत्री पद का ऑफर हो गया तो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो जाए। छड़ी तो सहारा है बुढ़ौती का। तो आपके अखिलेश यादव अभी कहाँ बुढ़े हुए? अरे मिले हैं, दोनों गठबंधन हुआ है तो साइकिल तो हमेशा चलेगी। पेट्रोल इतना महंगा हो जा रहा है और साइकिल में 4 पंप मारे चल दिए। चलिए, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव के बाद में अगर कुछ बीजेपी की सीटें कम हुई तो छड़ी उस तरफ जा सकती है, एनडीए में, बीजेपी खेमे में, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। आपसे बात नहीं हुई ना अभी? जल्दी से बताइए बस। क्या नाम है भाई आपका? ऐसा करिए, देखिए 3 बल्ब लगाए हैं पाल जी ने, शिवम पटेल। पूरा चेहरा चमकना चाहिए। शिवम पटेल। शिवम पटेल। शिवम पटेल। पहले पटेल मुझे शायद मिले हैं। यहाँ पर पटेलों की आबादी इस विधानसभा में बहुत ज्यादा है। जी सर। कहाँ का मन बनाया है? रोहनिया विधानसभा से हैं सर। अच्छा, आप रोहनिया से हैं, तो आप लिफाफा में दे रहे होंगे? नहीं सर। कहाँ दे रहे हैं? अभय पटेल को सर। अभय पटेल को दे जी रहे हैं? हाँ, लिफाफा है। हाँ सर, लिफाफा है। लिफाफा को दे जी रहे सर। हैं। तो पल्लवी पटेल आई थी आपके रोहनिया जी सर, पल्लवी पटेल आई थी सभा की? जी सर, लेकिन सर उनको नहीं दिया जाएगा, अभय पटेल को दिया जाए लिफाफा। अरे पल्लवी पटेल का ही तो लिफाफा है। तो आप जिसको अभय पटेल को दे रहे हैं, वो उसकी पार्टी का क्या नाम है? सुनील पटेल को सर दे रहे हैं, आप लिफाफा में सर दे रहे हैं। आप लिफाफा में दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। चलो समझ कंफ्यूज थोड़ा सा इनको लिफाफा याद करा दिया गया है, ऐसा है। अभी आपको पार्टी कितनी एज है आपकी? सर 21 साल। 21 साल? सर वो साढ़ हफ्ते थक गए हैं और साढ़ के मालिक को यह करना चाहते हैं। ये बहुत मजे ले रहा है जो है। नहीं अभी तुमको पार्टी, अभी गठबंधन नहीं मालूम तुमको किसका किससे गठबंधन है? नहीं सर। नहीं मालूम है? नहीं सर। पल्लवी पटेल को जानते हो? जी सर। कृष्णा पटेल को जानते हो? कौन है कृष्णा पटेल? रोहनिया उनकी सर अनुप्रिया पटेल की मम्मी। जी सर। और पल्लवी पटेल? अनुप्रिया पटेल की मम्मी। नहीं, अरे नहीं, उनकी कृष्णा पटेल की मम्मी। कृष्णा पटेल की बेटी हाँ, मम्मी। चलो ठीक है। एक भाई खड़े हैं, क्या नाम है भाई आपका? विकास पाल। विकास पाल। ये मित्र हैं आपके पाल जी?
हाँ मित्र है। मित्र ही, यहाँ कहना ही पड़ेगा, हमने पूछ लिया, क्या कह दोगे, दुश्मन है? अच्छा ये बताओ कि जल्दी बताओ, ये 3 दिन बल्ब हमारी वजह से जल रहे हैं, अभी तक वो घर चला गया होता। कहाँ मन बनाया है आपने? सपा। हाँ? सपा। सपा? हाथी के बटन, साइकिल के बटन दबाओगे? नहीं, छड़ी का। छड़ी के दबाओगे? अच्छा। और बीजेपी? बीजेपी नहीं। क्यों? क्योंकि सर उसमें कोई वैकेंसी नहीं निकला, आर्मी की दौड़ सर। तैयारी करते हो क्या? यस सर। लग रहा है देख कर क्या। हमारा भी 45 दिन से घूम रहा हूँ तो पेट निकल आया, नहीं तो मैं भी फिट था पहले। अब क्या है ना, ज्यादा जहाँ खाने को मिलता है तो खा लेते हैं ज्यादा, कि पता नहीं शाम को मिले कि ना मिले। ऐसे देख रहे हो जंगल में घूम रहे हैं, अभी जाना है यहाँ से, तो तैयारी कर रहे हो आप। अच्छा, तो वैकेंसियां नहीं निकली हैं। अच्छा, ये नाराजगी है। यस सर। 2017 में वोट था आपका? नहीं था? नहीं था। 2019 में जब लोकसभा के नहीं चुनाव सर। तब भी नहीं था। तो आपके घर वाले 2017 में कहाँ वोट देते थे? दिए थे, सपा पे दिए थे। सपा में? सपा में देते? आपके मतलब घर वाले पहले से ही सपा में थे? क्या संभावना लग रही है सपा की यहाँ से? सपा की उम्मीद है पूरी। अच्छा, पूरी उम्मीद है आने की। सपा की उम्मीद है। यस सर। मान लीजिए बीजेपी कंटिन्यू हो गई तो हो जाए। दुख होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, उम्मीद पूरा है आने पूरा की। हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों से और बात करते हैं, फिर प्रोग्राम को एंड करना। क्या नाम है भाई आपका? अंशुमान गौतम। अंशुमान गौतम। तो गौतम जी कहाँ का मन बनाया है? अभी तो कल पता चलेगा ना, अभी कोई खुल के बता नहीं सकता, लेकिन हम लोग तो सपोर्टर हाथी के हैं। हाथी के हैं आप लोग, कोर वोटर हैं हाथी के, कैडर, तो हाथी को ही देंगे। ये बताइए कि बड़ी ऐसी बातें होती हैं कि हाथी इस बार बहुत कमजोर है, मायावती का बीजेपी से गठबंधन है अंदर खाने में, चुनाव वोट शिफ्ट हो रहे हैं सपा को, बीजेपी को, ऐसी बहुत बातें हो रही हैं कि हाथी लड़ाई से बाहर है। ऐसी बातें आपको सुनने में आती ऐसी हैं? कोई बात नहीं है। अब तक जितना भी न्यूज वालों ने दिखाया है, हाँ, न्यूज, वही मैं बात कर रहा हूँ, न्यूज वाले बहुत दिखा रहे हैं अब तक न्यूज वाले ही दिखा रहे हैं। अभी आप भूमि पर उतरिए, स्थल पर उतरिए तो पता चल जाएगा। मैं तो उतरा ही, मैं तो 45 दिन से भूमि पर ही घूम रहा हूँ। तो आपको खुद पता होगा। नहीं, लेकिन मैंने एक चीज तो देखी कि मायावती ने जितनी इस बार कम रैलियां की, कभी नहीं की। बिल्कुल, यही कारण है कि इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है हाथी के सरकार में आने की। मतलब मायावती कम रैली करेगी तो चांस ज्यादा है? नहीं, इस बार आई भी, और उनका रैलियां तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो अंदर से मजबूत होती हैं, लोगों के बीच में जाकर अपने। कोई बात नहीं। क्या संभावना दिख रही है यहाँ? संभावना एकदम भरपूर लड़ाई में हम लोग हैं। पूरा एक तरफा चुनाव हो गया छड़ी की तरफ। सेकंड नंबर कौन है? सेकेंड नंबर तो हमारे पीछे हाथी है। हाथी। हाँ, बाकी वोट बीजेपी को थर्ड नंबर। नई विधानसभा है, 2009 में जो पूरे प्रसीमन हुआ, तो 2009 के प्रसीमन में ये अस्तित्व में आई थी। तो इस तरह से 2 बार इलेक्शन हुए हैं, 2012 और 2017। 2012 में यहाँ बीएसपी जीती, 2017 में बीजेपी जीती। तो मुझे लग रहा है काफी लोगों से बात कर ली और आपको इस शिवपुर विधानसभा का काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। 9 घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए, और बस मेरे चक्कर में दुकान खुली हुई है, तो अब इनको दुकान भी बंद करनी है और हमको भी यहाँ से निकलना है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की वजह से, यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट वीआईपी हो गई। अरविंद राजभर यहाँ से लड़ रहे हैं, पुत्र और पिता यानी कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, जो कि पड़ोसी गाजीपुर जिले में आती है। तो इस प्रकार से एसबी एसपी छड़ी चुनाव निशान, साइकिल से उनका गठबंधन है, और बीजेपी और बीएसपी ने इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो अब कल हम जाएंगे सोनभद्र, जो कि एक अंतिम दक्षिण, अगर यूपी के मैप की बात करें तो एक दक्षिणी राज्य है, जहां जिन 9 जिलों में जहां पर वोटिंग होनी है उनमें से सोनभद्र भी है। सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी राज्य था, वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और पूरा यूपी कवर करते हुए कल हम पहुंचेंगे सोनभद्र। सोनभद्र में हमारी यात्रा समाप्त होगी। तो कल तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे सोनभद्र से। नमस्कार।